शुरू करने से पहले हर बार की तरह कुछ कमेंट्स। सबसे पहले एक वाई चौहान नाम के एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि सर क्लोज टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ाएं और कैसे करें उस टॉपिक को। तो क्लोज टेस्ट के लिए मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग तो करनी है, क्योंकि क्लोज टेस्ट 15 मार्क्स की वेटेज रखते हैं आपके एसएससी स्टेनोग्राफर में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्लोज टेस्ट, आपको उस पर ध्यान देना है और उसके लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। न्यूज़पेपर रीडिंग, कुछ बच्चे बोलते हैं कि क्या होगा न्यूज़पेपर रीडिंग से। आपकी जब रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी तो आप वहां पे अच्छे से उसे रीड कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो आपको अच्छे से रीड करना है न्यूज़पेपर डेली हाफ एन आवर, और इससे आपका कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट भी कवर हो जाएगा। तो आप रीडिंग तो जरूर करिए। इसके अलावा दूसरी बात आती है हमारी, एक प्रीपोजिशन नाम से एक चैप्टर है इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर के अंदर। आपको क्लोज टेस्ट के लिए उस पर भी थोड़ा ध्यान देना है। 2 से 3 मार्क्स का उसके अंदर आ जाएगा प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आपको प्रीपोजिशंस प्लस न्यूज़पेपर दोनों चीज अच्छे से करनी है। अब दूसरा कमेंट की बात आती है, बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि सर एसएससी का नोटिफिकेशन 2020 का कब आएगा। तो ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि कब आएगा, बस पॉसिबिलिटीज हैं कि आ सकता है सितंबर में और आएगा। आप टेंशन मत लीजिए। और उसके अंदर बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर मैथ्स आएगा कि नहीं आएगा। तो उसके अंदर मैथ्स नहीं आएगा। 2020 और 2019 का जो हमारा एग्जाम है उसके अंदर मैथ्स नहीं आएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है 2019 वाला तो आप 2020 वाला भर दीजिएगा और उसके अंदर आपका मैथ्स नहीं आएगा। अब नेक्स्ट बात आती है, एक डिम्पल सनी नाम से स्टूडेंट है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सर हमें लूसेंट ऑब्जेक्टिव से करनी चाहिए या सब्जेक्टिव से करनी चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सब्जेक्टिव से आप पढ़िए। सब्जेक्टिव से आप इसलिए पढ़िए क्योंकि अभी आपके पास 2 महीने बचे हुए हैं। जितना आप सब्जेक्टिव से गेन करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे उसमें से, तो आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम कम बचा है, अभी आपने इंग्लिश भी नहीं करी ना फिर आपने रीजनिंग करी अभी, तो आप ऑब्जेक्टिव पे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्टिव मीन्स कि आपने बस ऑप्शंस वाली बुक ली है जिसमें ऑप्शंस दिए हो, उसमें से आप लर्न कर रहे हैं ऑप्शंस। एक एक क्वेश्चन आ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर और आप उसके 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें आप बस टिक करें और उसे लर्न करें कि इसका ये आंसर था। तो इसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव मीन्स किसी चीज के बारे में हमें डिटेल में बताया हुआ हो उस बुक में। तो लूसेंट आप सब्जेक्टिव लीजिए, ऑब्जेक्टिव मत लीजिए। और अब बात आती है कि अगर आपके पास अभी टाइम है, टाइम ऐसे है कि आपने अभी अपनी इंग्लिश कंप्लीट कर ली है और रीजनिंग कंप्लीट कर ली है और आप बस अभी जीके पे फोकस कर रहे हैं, तो आप अपनी जीके पे एक रिवीजन भी दीजिए साथ साथ। रिवीजन कैसे देनी है ये मैं आपको बताता हूँ। आपने एक दिन चैप्टर पढ़ा मुगल एम्पायर, 2 दिन लगा दिया आपने उस चैप्टर को पढ़ने में, आप तीसरे दिन नेक्स्ट चैप्टर पे मत जाइए, अभी रुकिए, उसकी एक रिवीजन लीजिए। रिवीजन आपने ले ली एक बार, फिर अपना एक टेस्ट लीजिए। टेस्ट कैसे लेना है? आपने इंटरनेट पे सर्च करना है मुगल एम्पायर रिलेटेड क्वेश्चंस, आपके पास वहां बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, कोई लास्ट ईयर का एग्जाम आ जाएगा, तो आप उसमें से सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसमें से देखिए कि आपने अभी जो अपनी रिवीजन करी है और कैसे पढ़ा है, तो आपको अपना रिजल्ट वहीं के वहीं मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप टॉपिक वाइज टॉपिक अपनी जीके में बढ़ते चलिए आगे। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। जब आप क्वेश्चंस कर देंगे ना उस पे से और आप नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बस एक चीज की सेटिस्फेक्शन होगी कि आपने अपना पिछला टॉपिक अच्छे से कर लिया है और आप अब आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पैटर्न आप जब भी फॉलो करना जीके के लिए जब आपकी रीजनिंग और इंग्लिश कंप्लीट हो चुकी हो अभी के टाइम। अब एक कमेंट बार बार आ रहा है कि सर हम अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करें साथ में। तो स्किल टेस्ट की आप चिंता बिल्कुल मत करिए। अगर आपकी स्पीड 60 की है, 70 की है, 80 की है, बस आप डेली 1 घंटा स्टेनो को दीजिए और हाफ एन आवर चाहे तो टाइपिंग को दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी स्पीड एग्जाम तक 90 to 100 हो जाएगी। 3 to 4 मंथ्स मिलेंगे आपको, बहुत आराम से हो जाएगी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए अपने स्किल टेस्ट की। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो हमारा है करंट अफेयर्स। मेरी करंट अफेयर प्रिपरेशन कैसी थी, कहाँ से मैंने पढ़ा और कितना पढ़ा। तो मैंने करंट अफेयर्स ग्रेड अप ऐप से करी थी। ग्रेड अप ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर एक ऑप्शन आता है पीडीएफ डाउनलोड का, उसके अंदर वो वीकली और 15 डेज की ऐसे कुछ प्रोवाइड करते हैं करंट अफेयर्स। आप उसे डाउनलोड करिए और उसका प्रिंट निकाल लीजिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर वो हमें मिल नहीं रही, पेड अप हो चुकी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो फ्री है बिल्कुल। आप जाइए और डाउनलोड करिए, थोड़ा सा ढूंढिए, वहां पे आपको मिल जाएगी। या फिर एक अड्डा का भी ऐप आता है, आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। और अगर आपको वहां भी नहीं मिल रही है तो फिर आप बस एक काम करिए, टेलीग्राम पे जाइए और करंट अफेयर्स मैगजीन बस वहां लिखिए, आपको बहुत सारी करंट अफेयर्स मैगजीन मिल जाएंगी। जौन सी भी आपको अच्छी लगे, कोई सी भी आपको अच्छी लगे, आप उनमें से करंट अफेयर्स कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, सब में अच्छा अच्छा दिया हुआ है।
कोई ऐसा नहीं कि ग्रेड अप कुछ अलग से पढ़ा रहा है या फिर किसी और मैगजीन में कुछ अलग से, सब में एक ही चीज दी हुई है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रेड अप लीजिए, वो अच्छा है। उसके बाद अब बात करते हैं हमारी कि हमें पढ़ना कैसे है अपनी करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपको मंथ वाइज करनी है। मंथ वाइज मीन्स एक मंथ उठा ली, जैसे कि आपने जनवरी उठा ली पहले, और जनवरी के करंट अफेयर्स को आपने टाइम दे दिया कि मैं इतने टाइम में 4 या 5 डेज में अपनी करंट अफेयर्स कर लूंगा। अगर आप 4 या 5 डेज में अपनी करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि 4 दिनों में आपने अपनी करंट अफेयर्स कंप्लीट करी, और 5वें दिन फिर आपको उसका क्या करना है, रिवीजन लेना है, अपने खुद से ही उसको रिवीजन लेना है अच्छे से। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स, नेक्स्ट मंथ की करंट अफेयर्स जब आना है, अगर आपने अपने पिछले मंथ की करंट अफेयर्स कर ली है तो। नहीं तो आप अभी आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि एक भी चीज आपने मिस करी तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो आप अच्छे से करिएगा, जितनी करें उतनी अच्छे से करिएगा। अगर आप जनवरी की कर रहे हैं तो जनवरी की अच्छे से करिए, फेब की कर रहे हैं तो फेब की अच्छे से करिए। और इस बार थोड़ी सी कम है करंट अफेयर्स, है पर थोड़ी सी तो कम है और सालों से। तो आपको क्या करना है, 2020 की स्टार्टिंग करिए आप जनवरी से, और फिर मंथ वाइज करते चलिए। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हमें 20 की करनी है, 2019 की करनी है, तो आपको 2019 की भी करनी है। 2019 में आपने जो मेन इवेंट्स हुए, जैसे कि कोई गेम्स हुए, इस साल तो कोई गेम अभी हुए नहीं हमारे, जो क्रिकेट मैचेस हो गए और फुटबॉल मैचेस हो गए, थोड़े बहुत जो भी होते हैं, तो आपको 2019 के मेन इवेंट्स करने हैं और 2020 के सारे इवेंट्स करने हैं। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स पिछले साल आई थी वो आपको करनी है, इस साल जो आई है वो भी आपको करनी है। हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि उसके अंदर बहुत वास्ट है। अगर आप ग्रेड अप की भी अगर पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, किसी की भी पीडीएफ में से पढ़ते हैं, किसी भी मैगजीन में से पढ़ते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारा सिलेबस दिया हुआ है, आप कब तक पढ़ेंगे उसे। तो आपको बेसिक फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसे मार्क कर लीजिए, वो रिविजन के टाइम पे आपके ही काम आएगा। तो आप बेसिक फैक्ट्स पे ध्यान दीजिए। बेसिक फैक्ट का एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले साल 2018 वाला जो एग्जाम हुआ था मेरा, उसके अंदर एक क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट हमारी फार्मर से जो वीट खरीदती है वो किस रेट पे खरीदती है, पर क्विंटल क्या रेट है उसका। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इतना 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 इतना। तो आपको बेसिक फैक्ट्स लर्न करने हैं, क्योंकि उसके अंदर फिगर्स जो थी 2523, 2524, 2526, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आप बस 2500 के आसपास पढ़ लेंगे, लेकिन उसके अंदर सारे ही 2500 के आसपास थे। 2500, 25, 2500, 26 ये रेट उन्होंने दिए हुए थे मेरे को, तो ध्यान ही नहीं आता कि क्या पढ़ा था हमने। तो आप जो फैक्ट्स हैं उन पे ज्यादा अच्छे से ध्यान दीजिए। कोई फिगर दी हुई है, कौन से ईयर में ये पहले आया था या कौन से ईयर में अब आने वाला है, तो आपको अच्छे से लर्न करना है। और इसके एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैरी कॉम ने पिछले साल कौन सा अवार्ड जीता था, कौन सा ट्रॉफी जीती थी, तो इन सब चीजों को आपको लर्न करना है। दूसरा, इसरो ने अभी क्या भेजा है, अब आगे क्या भेजने वाला है, कौन से ईयर में हमारा कौन सा यान अब जाने वाला है ऊपर, और चाइना अब इस वक्त क्या भेजने वाला है, अमेरिका क्या भेजने वाला है, कौन से ईयर में कौन सी समिट होने वाली है, या फिर इंडिया ने इस समिट में कब पहले पार्टिसिपेट किया। तो आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें, तो आपको बस बेसिक फैक्ट्स और थ्योरी को उसमें अलग कर देना। मतलब ज्यादा थ्योरी पार्ट पे हमने ध्यान नहीं देना, बस बेसिक फैक्ट्स पे ध्यान देना है। तो अब हम अपनी तीसरी पॉइंट पे आते हैं कि हमें अपनी करंट अफेयर्स कब से शुरू करनी है। तो हमें अपनी करंट अफेयर्स 15 सितंबर से शुरू करनी है। 16 से कर लीजिए या 15 से कर लीजिए, लेकिन आप पहले अपने 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लीजिए जो बहुत स्कोरिंग है। इंग्लिश स्कोरिंग है, उसमें बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 भी मार्क्स आते हैं। तो आप भी कोशिश करिए कि 90 प्लस स्कोर कर सकें। अगर आप अभी मॉक्स में ला रहे हैं 90 प्लस स्कोर, तो आप कोशिश करिए कि 95 प्लस मार्क्स आ सके, क्योंकि आप ला सकते हैं। अगर आपके 80 भी आ रहे हैं तो आप 90 प्लस लाने की कोशिश करिए, क्योंकि आप उसमें स्कोर कर सकते हैं। जीके आप पढ़ लीजिए। अगर आपने जीके की लूसेंट पूरी लर्न कर ली, तो तब भी आप सोचिए कि अब तक टॉपर के ही 35 तक मार्क्स आए हैं। 35 प्लस थोड़े से जाते हैं बस, तो इतने ही मार्क्स आते हैं उनके, किसी के 40 अबव जाते नहीं। तो आप इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको मना नहीं कर रहा, अगर आपका फ्लो बना हुआ है, आपने इंग्लिश कर ली है और आप अब सोच रहे हैं कि करंट अफेयर्स कर लें, तो आप कर सकते हैं। बस आप एक बार सोचिए, आप बस 10 से 15 दिन और दे दीजिए अपने मॉक्स में। ध्यान दीजिए कहाँ आपके मार्क्स कट रहे हैं। रीजनिंग में अगर आपके 3 या 4 मार्क्स तब भी कट रहे हैं ना, तो आप ध्यान दीजिए कि वो क्यों कट रहे हैं। तो आप पूरे 50 में से 50 मार्क्स लाइए, 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लाइए अपने। और इंग्लिश में 100 में से 95 प्लस लाने की कोशिश करिए, आएंगे। आप एक बार करके तो देखिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, आप 15 सितंबर के बाद अपनी करंट अफेयर्स शुरू कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कहीं भी इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है, तो बस आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज करना है कि सर मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ,
ये टॉपिक मेरा नहीं हो रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो बस आप एक बार मैसेज करिए मुझे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आपको समझाऊंगा। कितना आपका सिलेबस हो चुका है आप मेरे को वो भी बता सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब आगे क्या करना है आपको। और अगर आप अपने टॉपिक्स कर चुके हैं, मतलब आपकी तीनों चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, तो आप मॉक्स पे भी ध्यान दीजिए। मॉक्स को साइड में मत रखिए, क्योंकि मॉक्स भी इंपॉर्टेंट है। जब आप करंट अफेयर्स करें तो सुबह के टाइम आप करंट अफेयर्स करिएगा और शाम के टाइम आपको क्या करना है, मॉक्स करने। 2 मॉक्स करिएगा, 1 मॉक्स कर लीजिएगा, बहुत है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपकी प्रिपरेशन अगर हो चुकी है तो आप मॉक्स पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करते हैं लास्ट में सीईटी का, जो आपको डर बना हुआ है। तो सीईटी से मैं फिर कहूंगा बिल्कुल मत डरिए, कुछ भी नहीं है। अभी तो गवर्नमेंट ने सिर्फ ऐसे इम्प्लीमेंट की, मतलब इसका बस एक सेटअप बनाया है, एक बार इसे पास किया है बस। अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप खुद सोचिए, एक बारी में सीजीएल, एसएससी सीजीएल में 25 लाख बच्चे बैठते हैं, एक बार एग्जाम देते हैं, 25 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और 20-1 लाख बच्चे इसमें आते हैं एग्जाम देने के लिए। तो आप डरिए मत। जब 20 लाख में गवर्नमेंट इतना कुछ, आपको पता है कि दिक्कत आती है उनको एग्जाम कंडक्ट कराने में, तो 2.5 करोड़ बच्चों का जब वो एग्जाम कराएंगे तो कितनी दिक्कत आएगी। तो आप टेंशन मत लीजिए, अभी गवर्नमेंट को टाइम चाहिए, और अभी तो ऐसा चलता रहेगा। मेरे को लगता है कि 2021 भी इसमें निकल जाएगा। इसमें गवर्नमेंट अभी कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा झमेला है, बहुत सारा काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और बस आप अपनी मेहनत करिए, कहीं भी अटक रहे हो मुझसे पूछिए, कमेंट करिए, टेलीग्राम पे मैसेज करिए, मैं हूँ। और बस आप मेहनत करिए अपनी। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। So friends, please like, share and subscribe my channel, and thank you.